दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। जो मन में होता है वही उंगलियों से या अपने पेन से उतरकर कलम की सहायता से ही कागज पर उतर आता है, और इसी कागज पर उतरे लफ्जों को प्रिंट किया जाए तो उसकी किताब बनती है। कई अच्छी किताबें बनी हैं, लेकिन कुछ ऐसी किताब भी बनी हैं जिसमें यह साफ साफ दिखता है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पैरों तले कुचलने की साजिश हो रही थी, पैरों तले कुचलने की इच्छा हो रही थी, और इसी साजिश का शिकार देवेंद्र फडणवीस बनते बनते रह गए। जी, मैं उस किताब की बात कर रहा हूं जो किताब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लिखी है। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के अबकारी मंत्री भी रह चुके हैं, शराब वाले मंत्री भी रह चुके हैं, और खास बात यह है कि अनिल देशमुख इतने अवसरवादी है कि वो जब 95 में भारतीय जनता पार्टी एवं शिवसेना की मिलीजुली सरकार बनी थी उस वक्त भी मंत्री बन चुके थे। मतलब अनिल देशमुख अपने राजकीय स्वार्थ के लिए उस पार्टी के साथ जा सकते हैं। वही अनिल देशमुख एक किताब लिखते हैं, और किताब भी किस चीज की लिखते हैं? जेल में जाने वाली किताब लिखते हैं, जेल में बिताए दिनों के ऊपर किताब लिखते हैं, और उन किताबों में उनके मन में कितने गंदे विचार थे यह भी सामने आ जाता है। अनिल देशमुख के मन में देवेंद्र फडणवीस को कुचलने वाले विचार थे, और शायद अनिल देशमुख इसको अंजाम भी दे सकते थे। अनिल देशमुख जो कुछ विचार कर रहे थे, वही विचार, वही साजिश अगर प्रवीण चव्हाण के द्वारा यशस्वी हो जाती तो शायद देवेंद्र फडणवीस को कुचला भी जाता। न जाने कितने ऐसे मौके थे जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस को घेर कर जेल के अंदर डालने की साजिश की गई थी। 3 उदाहरण तो मेरे सामने हैं, आता हूं उन्हीं 3 उदाहरणों पे, लेकिन पहले उनके मन में देवेंद्र फडणवीस को कुचलने के कैसे विचार थे यह भी आपको दिखा देता हूं। तरबूजा एक ऐसा शब्द जो तरबूजे, खाने वाले तरबूजे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तरबूजे का आकार और देवेंद्र फडणवीस के पेट का आकार सेम है ऐसा किसी ने तो कह दिया, और उस दिन से तरबूजा यह शब्द मराठी राजनीति में देवेंद्र फडणवीस को चिपक गया। कभी देवेंद्र फडणवीस ने भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया या इसके बारे में विरोध नहीं दर्शाया। ऐसे कई नाम किन्हीं लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। मैं सबके तो नहीं कहूंगा, लेकिन और कोई नाम भी शरद पवार के साथ जुड़ा हुआ होता है, कोई छगन भुजबल के साथ, जैसे लखोबा लोखंडे, ये नाम बाला साहब ठाकरे ने छगन भुजबल के साथ जोड़ दिया था। शरद पवार के साथ एक ऐसा नाम जोड़ा जाता है, बोल दूं तो मेरे ऊपर केस कर देंगे लोग, इसलिए नहीं बोलता मैं। ऐसे कई किसी के नाम साथ जोड़ दिए जाते हैं। वैसे देवेंद्र फडणवीस के साथ उपहास में तरबूजा नाम जोड़ा गया। इसी तरबूजे नाम को इस्तेमाल किया है अनिल देशमुख ने अपनी किताब में। मराठी वाली किताब है, फिर भी दिखा देता हूं। तरबूजा शब्द को मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, देख लीजिए। वह एक जेल के चूहे को तरबूजा बोलते हैं। अब ये बोला जाएगा कि चूहा बहुत मोटा था इसलिए तरबूजा बोला गया, लेकिन आगे भी बता देता हूं, आगे भी उसमें मी पुन्हा येईन वाला मराठी शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो देवेंद्र फडणवीस अपनी कविता के अंदर मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा यह कहते थे, मैं फिर आऊंगा, इसका मतलब मैं मी पुन्हा येईन, इस शब्द को भी दिखाया गया है और कहा गया है कि तरबूजा चूहा, मैं फिर से आऊंगा, मी पुन्हा येईन, ऐसी बातें करता था। ऐसे लगता था कि उसकी आंखें यही बोल रही है। अब तरबूजा और मी पुन्हा येईन, इन 2 शब्दों का इस्तेमाल करते ही सारी दुनिया को पता चल जाता है कि अनिल देशमुख देवेंद्र फडणवीस पर ही निशाना साध रहे हैं। साधे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, जो कुछ कहना है कह दो भाई। अनिल देशमुख जो कुछ कहना है कह सकते हैं, लेकिन अनिल देशमुख क्या कहते हैं देख लीजिए। उसमें एक दिन ऐसा आया कि यह तरबूजा मेरे पैर के नीचे आते आते बच गया, वरना कुचल जाता। देखिए वही उसी में मैं आपको दिखा रहा हूं हाईलाइट करके, आते आते बच गया। अब आता हूं उस 3 मुद्दे पर। तरबूजे को देवेंद्र फडणवीस को कुचलना चाहते थे अनिल देशमुख, कुचलना ही चाहते थे।
कौन से 3 मुद्दे हैं वो? एक, जब अनिल देशमुख के गृह मंत्री के कार्यकाल में बदली एवं पदस्थापना के लिए बहुत बड़े ट्रांसफर्स, अधिकारियों के ट्रांसफर एवं पदस्थापना के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फोन रिकॉर्ड पर ऐसे पैसे मांगे गए थे और एक मोटी रकम जमा करने का आरोप लगा था, और फोन कॉल को टैप करके यह इंफॉर्मेशन आज की महाराष्ट्र की पुलिस डीजीपी ने यह रिपोर्ट सौंपी थी। उस वक्त के डीजीपी के पास, उसने गृह सचिव, मुख्य सचिव के पास उस रिपोर्ट को चुराने का आरोप देवेंद्र फडणवीस पर लगाकर सह आरोपी बनाकर कुचलने की ही साजिश हो रही थी। सही है ना? गए थे ना पुलिस सागर बंगले पर, 1.5-2 घंटे जाके इंक्वायरी कर दी थी ना पुलिस ने, तो कुचलने की ही साजिश हो रही थी। दूसरा वाला मौका था प्रवीण चव्हाण वाला, उसमें तो पूरा ब्यौरा ही देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया है कि देवेंद्र फडणवीस को भी अटकाएंगे, देवेंद्र फडणवीस को भी अंदर डाल देंगे। वो भला हो उस वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का जिसने प्रवीण चव्हाण के घर में एक घड़ी लगा दी थी, वॉल क्लॉक लगा दी थी और उसके अंदर छुपा हुआ कैमरा लगाया था। वो भला हो उस व्यक्ति का जिसने ये सारे फुटेज निकालकर दुनिया के सामने प्रवीण चव्हाण के जरिए क्या करना चाहते थे अनिल देशमुख, यह सामने ला लिया। ये दूसरा षड्यंत्र था देवेंद्र फडणवीस को कुचलने का। तीसरा और एक षड्यंत्र बनाया गया था। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस एक फैशन में, गाने में, डांस में एक यशस्वी स्त्री है ऐसा हम कहते हैं। उनको भी शायद ऐसा ही लगता है, दुनिया मानती है तो माने, वो उनका अपना मामला है और ऐसे सहन करना भी देवेंद्र फडणवीस का अपना मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन एक व्यक्ति को अमृता फडणवीस तक पहुंचाकर, उसकी लड़की के जरिए पहुंचाकर, उसमें एक जाल बुना गया था, एक ट्रैप बुना गया था, कुछ बैगें भेज दी गई थी और उस बैग के अंदर पैसे भरे हुए ऐसा दिखाई दिया गया था। अमृता फडणवीस ने कंप्लेंट कर दी, तब जाके ये पूरा मामला सामने आया। ये तीसरा जाल था, देवेंद्र फडणवीस को अपने घेरे में फंसाकर कुचलने की साजिश की जा रही थी। और यही बात साजिश हो रही थी, मन में विचार था, यही बात स्पष्ट कर दी है अनिल देशमुख ने अपनी किताब में, मेरे पैर के नीचे आते आते वो बच गया। यही बात। और देवेंद्र फडणवीस के वो चूहे की बात करते हैं, लिखते तो तरबुजा है लेकिन बात चूहे की करते हैं। कैसे है? बिल्ली के ख्वाब में चूहे ही आते हैं, डरने वाली बिल्ली के ख्वाब में चूहे ही आते हैं। अनिल देशमुख ने खुले तौर पर यह बता दिया कि मेरे मन में देवेंद्र फडणवीस को कुचलने का विचार था, मैं साजिश कर रहा था। झूठ पे झूठ बोलकर अनिल देशमुख अपनी बात रखना चाहते हैं। अनिल देशमुख ने यह कह दिया कि जेल में चूहे आते हैं, जरा तारीख देख लीजिए बस, बाकी कुछ नहीं। 1 नवंबर 2021 को अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी और 30 जून 2022 को महाराष्ट्र में सरकार का परिवर्तन हुआ था। 8 महीने अपने ही सरकार के कार्यकाल के अंदर जेल में रहे थे अनिल देशमुख। क्या उस वक्त जेल अच्छी बनी थी? 13 महीने 26 दिन अनिल देशमुख जेल में रहे, उसमें से 8 महीने वो अपनी ही सरकार के कार्यकाल में रहे। तब क्या जेल की वैसी स्थिति थी? किसको जिम्मेदार ठहरा रहे अनिल देशमुख, जरा स्पष्ट कीजिए। नमस्ते।